हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज इस वाले व्लॉग में हम बात करने वाले हैं फोर्ड मोटर कंपनी क्या इंडिया को छोड़ने वाली है। मतलब जो फोर्ड इंडिया है वो क्या इंडिया को छोड़ के जाने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एपिसोड सीरीज चल रही है स्पीति वैली वाली, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं, बाकी के एपिसोड भी आते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, वरना रेगुलर इंटरवल्स के साथ ये सारे एपिसोड में डाल दूंगा जितने भी स्पीति वैली में मुझे वहां पे डिफिकल्टीज फेस करने को मिली हैं और क्या क्या एडवेंचर रहा है। अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर स्पीति वैली ट्रिप का रहा है। तो चलिए बिना किसी देर को किए हम शुरू करते हैं फोर्ड मोटर इंडिया के बारे में जानने के लिए। फोर्ड मोटर कंपनी जो है वो इंडिया को छोड़ के जाने वाली है या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फोर्ड इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को सबको पता होगा कि फोर्ड इंडिया सिर्फ फोर्ड इकोस्पोर्ट की वजह से यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है इंडिया में। अभी फिलहाल की बात हम कर सकते हैं, वरना फोर्ड इंडिया में काफी साल पहले आई थी, बहुत सारी गाड़ियां निकाली, कुछ गाड़ियां चली कुछ गाड़ियां नहीं चली। उसके बाद जो सबसे बड़ा कमबैक आया फोर्ड इंडिया के लिए वो आया फोर्ड फीगो के रूप में। फोर्ड फिएस्टा भी काफी ज्यादा बिकी, लेकिन फोर्ड फिएस्टा बंद हो गई अब। लेकिन अब जो चल रही है फोर्ड इको स्पोर्ट सबसे ज्यादा चल रही है। 2012 या 2013 में कहीं जाकर ये लॉन्च हुई थी इंडिया में, तब से इसका सिर्फ फेसलिफ्ट आया है। अब एक और फेसलिफ्ट आने वाला है, इस साल के एंड तक आ सकता है, मतलब दिवाली के लगभग फेसलिफ्ट आ सकता है, क्योंकि स्पॉट की जा चुकी है। मैंने तो अपनी आंखों से नहीं की है तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कई यूट्यूबर्स ने स्पॉट की है वो, तो उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है। वैसे तो नेक्स्ट जनरेशन आना चाहिए, लेकिन जो मिल रहा है अभी वो सही है। इससे ये चीज पता चलती है कि फोर्ड इंडिया को छोड़ के नहीं जाने वाली, वरना वो फेसलिफ्ट क्यों लेकर आती, क्यों किसी ने प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती इंडिया के अंदर। अगर उसको इंडिया छोड़कर जाना ही होता तो वो सारे प्रोडक्शंस को अपने धीरे 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 कम करती चली जाती और छोड़ के चली जाती, ना कि ऐसे कि मैं नया फेसलिफ्ट मतलब मार्केट में उतार देता हूं और फिर एकदम से छोड़ के चलाऊंगा। ऐसा नहीं होता। और अगर हम 1% ये भी मान लेते हैं कि फोर्ड इंडिया को छोड़ के जाने भी वाली है, तो उसका ये मतलब नहीं है जिन लोगों ने पहले फोर्ड के प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं उनकी सर्विसेज मिलनी सब बंद हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल है, गाड़ी आती है पुंटो, तो मतलब फिएट फिएट पहले इंडिया में थी, अब वो छोड़कर चली गई इंडिया को, लेकिन पुंटो की सर्विस अभी भी होती है। मतलब फिएट की जितनी भी कार की सर्विस है वो अभी भी होती है ना। तो इसी तरीके से अगर फोर्ड इंडिया को छोड़कर चली जाती है, 1% वैसे जाने वाली नहीं है अभी जहां तक मेरा मानना है। फोर्ड इंडिया को अगर छोड़ के चली भी जाती है तो आप सब लोगों की सर्विस तो होगी, क्योंकि सर्विस सेंटर से जो अमाउंट जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां हैं तो वो सर्विस कराएंगे ही कराएंगे। गाड़ी खरीद नहीं पा रहे वो बात अलग है, लेकिन जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो सर्विस कराएंगे ही, क्योंकि गाड़ियां खरीदने में चॉइस मिल जाती है, लेकिन सर्विस कराने में चॉइस थोड़ी मिलती है कि भैया मेरे पास फोर्ड की गाड़ी है, मैं ह्युंडई में जाके मारुति में जाके सर्विस करा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि फोर्ड एक अलग ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसकी मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया भी था कि फरारी के साथ जिसने कंपटीशन किया हुआ है वो ऐसे नहीं कर सकती, अपने कस्टमर के साथ ऐसे नहीं कर सकती। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं ये भी दे देता हूँ कि 2007 में 2005 में फोर्ड मोटर कंपनी जो वर्ल्ड वाइड है वो मतलब एक तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी। तो बैंकरप्ट होने वाली थी, उसने तो अपना ओनर चेंज कर दिया, मतलब कि वो कंपनी किसी और को सेल आउट कर दी, जिससे कि कंपनी बैंकरप्ट ना हो पाए, कंपनी चल सके, अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती रहे। हमारे बिजनेस में, मतलब मैं थोड़ा बहुत बिजनेस में पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बिजनेस में एक टर्म होता है कि हिंदी में अगर बताना चाहूँ कि आदमी चला जाए, मतलब जो उसका मालिक है वो हट सकता है, वो चेंज हो सकता है, वो पास अवे भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस गोज फॉर एवर, मतलब बिजनेस तो चलता ही जाएगा। मालिक चेंज होते रहेंगे, ओनर्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन बिजनेस चलता ही रहेगा। बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है मार्केट में, तो वो ऐसे नहीं कर सकते फोर्ड वाले, मेरा मानना तो यह है। और जहां तक रूमर्स की बात है तो रूमर्स ऐसे भी हैं कि फोर्ड इंडिया में अपने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आने वाली है। अभी फोर्ड का जो एसयूवी सेगमेंट है सिर्फ वो दो ही है, एक फुल साइज एसयूवी है जो कि एंडेवर आती है, और एक है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो 4 मीटर के अंडर आती है, वो वाली फोर्ड एकोस्पोर्ट। आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट फोर्ड का फोर्ड एकोस्पोर्ट है। तो अब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है, जैसे क्रेटा हो गई, अभी अभी कोशाक लॉन्च हुई है, उसके कंपटीशन में फोर्ड इंडिया में एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। या फिर ये हमारे हैरियर आती है टाटा की, और एक्सयूवी 500 आती है, उनके कंपैरिजन में, मतलब उनके कंपेटिटर्स को लाने के लिए फोर्ड इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि हाँ करने ही वाली है, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं, जैसे रूमर्स आप सब में फैल रहे हैं कि भाई फोर्ड इंडिया को छोड़ने वाली है।
हाँ, ये वाला रूमर्स फैल रहा है कि ओला को अपना जो प्लांट है वो सेल कर चुकी है। भाई देखो, फोर्ड के प्रोडक्ट इंडिया में कम बिक रहे हैं, मानने वाली बात है, सबको ही पता है। तो जो उसके पास दो फैक्ट्री है, एक तो चेन्नई में फैक्ट्री और एक गुजरात में फैक्ट्री है, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मुझे पता है, तो दो फैक्ट्रियां हैं। अब उन दो फैक्ट्री में उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है जितनी उनकी कैपेसिटी है। मतलब आप मान रहे हैं मारुति एक साल में कितने प्रोडक्ट जो है बना देती है, मतलब कितनी यूनिट्स बना देती है एक ही फैक्ट्री से। फोर्ड मोटर इंडिया जो है वो नहीं बना पा रही है दोनों फैक्ट्रियों से, उसकी कैपेसिटी वो फालतू में वेस्ट जा रही है। देखो, बड़ी जगह होगी, बिजली भी ज्यादा खर्च होगी, मतलब बिजली से मतलब है एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, इतना प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, तो वो चाहेगी कि एंडेवर, इको स्पोर्ट, फीगो और एस्पायर, फ्री स्टाइल, ये सारी एक ही प्लांट में बन जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा यूनिट इनकी बनाने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि लोग वह खरीदते नहीं है। उसके बारे में भी बात करूंगा कि लोग वह क्यों नहीं खरीदते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो एक एक प्लांट अगर वो ओला को बेच देती है तो उससे जरूर उसका कोई फायदा हो रहा होगा। फायदा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेंस जहां पे ज्यादा हो रहा होगा दो प्लांट को चलाने से, वहां पे एक प्लांट को चलाने से एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा आ पाएगा, तो वो ग्रो कर पाएगी, अपने नए प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी। तो ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि प्लांट बेच दिया तो छोड़ के चले गए। मान लीजिए भाई मेरे दो घर हैं, मैंने एक घर अपना सेल आउट कर दिया तो ये थोड़ी है मैं दुनिया छोड़ के चला गया या फिर मैं इंडिया छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। एक घर में भी तो रह सकता हूँ भाई, मुझे उस घर की जरूरत नहीं है, वो घर मेरा फालतू में उसमें एक्सपेंस जा रहे हैं, है ना। रहूं ना रहूं, लेकिन कई सारे रेंट ऐसे होते हैं, कई सारे जो मंथली रेंट होते हैं जो परमानेंट होते ही होते हैं, वो जाने ही जाने हैं, तो वो एक्सपेंस ही तो है फालतू का, वहां से कोई रेवेन्यू तो आ नहीं रहा, वो फालतू का एक्सपेंस ही है। तो उसको रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ही घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो उस तरीके से फोर्ड इंडिया भी कर रही है, मेरा मानना तो ये है। अब बात आती है लास्ट में कि लोग बाग फोर्ड का प्रोडक्ट, मतलब फोर्ड इंडिया, ये सब रूमर्स क्यों चल रहे हैं। फोर्ड के प्रोडक्ट देखो इंडिया में बिक नहीं रहे, है ना। क्यों नहीं बिक रहे। लोग 3-4 पर किलोमीटर का माइलेज निकालने की वजह से, मतलब अगर फोर्ड इको स्पोर्ट की बात कर लेता हूँ, मेरी गाड़ी अपने पास है, मैं तो उस प्रोडक्ट से लेके बात करता हूँ। अगर मेरी गाड़ी 18 का माइलेज दे रही है, उसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ी अगर 20 का या 22 का माइलेज दे रही है ना, तो लोग वो प्रेफर करेंगे 22 या 20 वाली गाड़ी लेने में, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना प्रेफर करेंगे, उन्हें सेफ्टी मैटर नहीं करती है। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप सेफ्टी की तरफ जाइए यार। 3-4 किलोमीटर बचा के आप कितना कर लेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रन है तो बात अलग होती है, लेकिन 3-4 किलोमीटर बचा के आप क्या कर सकते हैं अपनी फैमिली को, मतलब आप 3-4 किलोमीटर के हिसाब से लगाएंगे। आप ये समझ लिए कि अगर डीजल 90 रुपीज पर लीटर हो रहा है तो आपको वो डीजल पड़ गया ज्यादा ज्यादा 95 या 100 रुपीज पर लीटर पड़ गया एक तरीके से, सेम किलोमीटर ट्रेवल करने में। दूसरी गाड़ी से ज्यादा का माइलेज दे रही है, हमारी कम का दे रही है, तो उतने किलोमीटर ट्रेवल करने में हमें वो डीजल 100 का, मान लीजिए 10 रुपए के चक्कर में आप अपने 3 या 4 लोगों की लाइफ, मतलब जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लाइफ जोखिम में डाल रहे हैं। तो वो मेरा मानना तो सही नहीं है। 3-4 किलोमीटर का माइलेज कम ले लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे लीजिए। मैं ये नहीं कहता फोर्ड इको स्पोर्ट ही लीजिए, टाटा नेक्सॉन भी ले लीजिए अगर आपको समझ में आती है तो, महिंद्रा की एक्सयूवी 300 भी ले लीजिए। बाकी प्रोडक्ट के बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे, यूट्यूब पे भी देख लिए होंगे, बाकी कई सारे सुन भी लिए होंगे इधर उधर। आप मतलब डायरेक्ट गाड़ी को पकड़ के खोल के बैठ के अंदर फील कर सकते हैं, बाकी ज्यादा कहने वाली बात नहीं है। तो एट लास्ट इस वीडियो को समरी मैं बता देता हूं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर फोर्ड इंडिया को छोड़ के चली जाती है, 1% चांस है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं। आपको जो सर्विस मिल रही है वो अभी भी मिलेंगी, बाकी ब्रांड से तो अभी भी काफी ज्यादा अच्छी सर्विस मिल रही है। आप सोचिए फोर्ड की जो कंपैरिजन है वो स्कोडा वॉक्सवैगन से होती है, तो आप सोच लीजिए क्या मतलब उसका लेवल है फोर्ड का। ऐसे तो नहीं कर सकती, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, वो वहां पे बैठने के लिए इंडिया में सोच सकती है कुछ नया। जैसा कि ओला को उसने प्लांट सेल करने की बात चल रही है, तो ये एक बड़ा स्टेप होगा, जरूर कुछ फायदा हो रहा होगा उससे इंडिया में अपने मार्केट को स्टैब्लिश करने के लिए। स्टैब्लिश मतलब उसको बना के रखने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम ले रही है जिससे कि उसका मार्केट बना रहे इंडिया में। मेरा मानना यही है कि फोर्ड इंडिया को छोड़कर नहीं जा रही है। फालतू के रूमर्स में मत आइए, जब तक कि फोर्ड इंडिया ऑफिशियल्स आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे देती है। दे भी देती है तो सर्विस तो हो रही है, फिएट वाली कारों की भी सर्विस हो रही है और फोर्ड की भी सर्विस होती रहेगी। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी स्पीति वैली ट्रिप भी चल रही है, उसके एपिसोड्स को देखने के लिए, न्यू एपिसोड को देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जाकर क्लिक करिए। काफी ज्यादा अच्छा ट्रिप रहा है मेरा, एडवेंचरस ट्रिप रहा है। इको स्पोर्ट की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, वहां पे माइलेज भी पता लगा है,
ऑफ रोडिंग भी एक तरीके से काफी हद तक हो गई है स्पीति वैली रोड ट्रिप विद इको स्पोर्ट में। तो जाइए जाकर देखिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।